प्यार एक पवित्र संबंध है। किसी की बेटी का जीवन बर्बाद करने का किसी का हक नहीं है। प्यार को बदनाम करने वाले, मेरे राज्य की बेटियों को नर्क में ले जाने का प्रयास करने वाले, ये एक एक लोगों को पकड़ने की कामगिरी पुलिस द्वारा की जा रही है। लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई में गुजरात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कच्छ पुलिस ने करीब 6 अलग अलग केसों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला करके, गलत आइडेंटिटी प्रोड्यूस करके, उन्हें बहला फुसला करके पहले अपने जाल में फंसा रहे थे और बाद में उनके साथ दुष्कर्म किया, ब्लैकमेल किया। और सबसे जो चौंकाने वाली बात इस पूरे मामले में सामने आई है, इसमें करीब 4 लड़कियां जो थी वो जुवेनाइल थी, अभी एडल्टहुड भी उन्होंने अटेन नहीं किया था। ऐसी बच्चियों को बहला फुसला करके ये पूरा रैकेट जो है वो चलाया जा रहा था। हमारे साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब हैं। हर्ष संघवी जी, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो लव जिहाद का पूरा मामला है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है जब हम देखते हैं कि इस तरह से जुवेनाइल बच्चियाँ भी इसमें टारगेट की जा रही हैं। प्यार एक पवित्र संबंध है। प्यार को बदनाम करने वाले, मेरे राज्य की ये छोटी छोटी बेटियों को नर्क में ले जाने का प्रयास करने वाले, ये एक एक लोगों को पकड़ने की कामगिरी पुलिस द्वारा की जा रही है। कच्छ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के छोटे छोटे गांवों में ये भोली भाली बेटियों को फंसा के शंकर कोई सलीम शंकर बन के इन बेटियों को फंसाते हैं और ये बेटियों का जीवन नर्क बनाने की कोशिश करने वाले 6 लोगों को गुजरात पुलिस द्वारा उनको पकड़ा गया है। गांधीधाम पुलिस में खास तौर पे इन लोगों को, इस प्रकार के गुरखों को पकड़ने के लिए कई राज्यों में टीम भेजी गई थी। वो राज्यों में कोई पुलिस सब्जी वाला बन के, कोई दूध वाला बन के, कोई वहाँ के लोकलाइट कपड़ों में बैठ के इन पे खास करके वॉच रखी और वॉच करके इनको पकड़ा गया है। ये पकड़ने के साथ ही कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा ग्रुप इसमें रिवील हुआ है। खास करके ये लोग जो प्यार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपना नाम बदल के, जो अपना वेश बदल के, जो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल के, ये छोटी छोटी बेटियों को जो अभी टीनेज है, कहीं ना कहीं अभी एडल्टहुड भी नहीं आए उनके, और ऐसी बेटियों को फंसा के उनका जीवन बर्बाद करने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। और ये विषय में गुजरात पुलिस को एकदम सख्ताई से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जब हम देखते हैं कि अंडर एज बच्चे हैं, तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है किसी प्रकार का, क्योंकि वो अपनी सोच तो उनकी नहीं होगी। तो जो हम बात करते हैं लव जिहाद के मामलों की, इस तरह के जब किस्से सामने आते हैं, क्योंकि हमने देखा एक बड़ी लंबी डिबेट इसको लेकर के पूरे देश में चल रही है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उस पर क्या कहा जाए, ये तो सीधा सीधा प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट के साथ ये पूरा काम किया जा रहा है। देखिए, मैं ज़रूर ये मान रहा हूँ, अगर माइंडसेट और टारगेटेड ना हो तो नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। खास करके ऐसे विषयों में सभी समाजों में गंभीरता होनी चाहिए। किसी की बेटी का जीवन बर्बाद करने का किसी का हक नहीं है। ये छोटी छोटी बेटियों को नाम बदल के, उनको बहकावे में ला के आप उनका जीवन बर्बाद करो, ये प्रकार का कोई भी कार्य ये राज्य में नहीं चलाने लेंगे। पकड़ेंगे भी और सख्त कार्यवाही भी करेंगे। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं समय जिस प्रकार से बदल रहा है, कनेक्टिविटी जिस प्रकार से एकदम ईजी हो गई है, तब जो ये बच्चे जब मैच्योर्ड नहीं होते पूरे तरह से, तो उनको कहीं ना कहीं बहकाना इन लोग के लिए बहुत ईजी होता है। तो यही माध्यम से ये लोग इनको बहकाते हैं। मेरी सभी परिवारजनों से भी विनती है, इस प्रकार की कोई भी माहिती आपको लगे कि आपके बच्चे, आपकी बेटी इस प्रकार से फंसी है, समाज की चिंता किए बिना, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे संबंधी क्या सोचेंगे, ये सोच से दूर रह के, ये डर से दूर रह के आप पुलिस को ज़रूर से संपर्क कीजिए। पुलिस आपका परिवार है और ज़रूर से आपको मदद करेगी, और आपकी बेटियों के नाम कुछ भी हो जाए हम बाहर नहीं आने लेंगे। लेकिन आप जब इस प्रकार की घटना बनती है, अगर ऐसे कोई विषय बनते हैं, अगर आप मन में दबा के रखोगे तो पुलिस को नहीं पता चलेगा और कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी। ये तकलीफ़ों को रोकने के लिए इनिशियल टाइम पे
पुलिस को ज़रूर से संपर्क करना चाहिए। अगर पुलिस कहीं पे लाइट काम कर रही है, अगर जल्द से नहीं कर रही है, गंभीरता नहीं ले रही है, तो सरकार में वो सिस्टम है, आप हमें भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, हम ज़रूर से इस प्रकार के विषय में गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। और इस पूरे मामले का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये पूरा जो 6 केसेस हैं, 5 गुजरात के, 1 राजस्थान का, ये करीब 45 दिन का पीरियड है। उसी पीरियड के अंदर ये 6 मामले दर्ज हुए हैं। तो इससे पूरा जो ये लव जिहाद का इशू है, इसकी गंभीरता और ज़्यादा हमें दिखाई देती है कि कितना रैम्पेंट है, कितना तेज़ी से ये फैल रहा है। देखिए, इस प्रकार के विषयों के लिए हम रेगुलर मूवमेंट चलाते हैं, और ये मूवमेंट में खास करके कुछ दिन पहले मैंने किसी की ट्वीट पढ़ी थी, और वही ट्वीट के हिसाब से मैंने एक टीम बनाना पुलिस को बोला था। उनके परिवारों को सामने से संपर्क किया गया और अलग अलग टीम बनाई गई, और वो टीमों द्वारा अलग अलग स्टेट्स में जाके इस पे कामगिरी चालू हुई, और उसके कारण ये रिजल्ट्स मात्र इतने दिन के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये ऑपरेशन, क्योंकि मल्टी स्टेट ऑपरेशन था, और प्लस हमने सुना है कि पुलिस को काफ़ी अपना गाइज वगैरह चेंज करके ये सारा ऑपरेट करना। देखिए, पुलिस जब ऐसे कामों के लिए निकलती है, तब ये ऑपरेशंस पहले तो काफ़ी सीक्रेट रखे जाते हैं। वो छोटे छोटे गाँव है, कोई जगह पे ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे मतलब पुलिस को भी काम करने की तकलीफ पड़ती है। ऐसे कई स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स के अंदर जाना, वो छोटे एरियाज़ में जाना, उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसमें कोई भी गलत व्यक्ति के वहाँ भी आप नहीं जा सकते हो। तो उनको आइडेंटिफाई करते वक्त अगर पुलिस अपने वेश में जाएगी तो वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे, उससे पहले वो भाग जाएंगे। तो हमने इसमें खास करके ये जो टीम्स बनाई थी, उनकी सबकी आइडेंटिटी बदल दी गई थी। कोई सब्जी वाला बन के गाँव में बैठा था, 10-10, 15-15 दिन तक एक ही जगह बैठ के ध्यान रखना, मूवमेंट का ध्यान रखना, गांव में कोई नया व्यक्ति आया है तो उनके साथ कौन आया है, इस प्रकार से पूरी माहिती लेनी, और माहिती के बाद ऐसे काम को ऑपरेशंस चालू होते हैं। और वो ऑपरेशन के रिजल्ट पॉजिटिव तब भी आते हैं जब आप ऑपरेशन को रिजल्ट तक पूरी तरह से अगर सीक्रेट और ख़ास करके समझदारी से काम लिया जाए तो ही उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग बहुत गंभीर हैं, और मेरा ये मानना है कि इस केसेस में समाज को भी इतना गंभीर होना चाहिए। सभी समाज को मिलके, समाज की व्यवस्थाएं अगर बिगड़ रही है तो वो व्यवस्थाएं बिगड़ते हुए रोकने के लिए सभी समाज को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये एक तो अगर हम अलग अलग लेवल्स की बात करें तो पहला लेवल तो ये हुआ कि इस तरह का कोई ऑफेंस हुआ, आप बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने सामने से इनिशिएटिव लिया, कांटेक्ट किया फैमिलीज़ को, क्रैक किया पूरे केस को। लेकिन ये जो मुद्दा है ये इमोशनल भी है एक तरह से। अगर आप सामाजिक स्तर पे देखें तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के? जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कोई शहजाद अगर शंकर बन के आपकी बेटी को बहका रहा है तो उनसे सख्त तरह से ही काम लेना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा हर एक जिला इकाइयों को इस प्रकार के केसेस में किसी भी प्रकार के टाइम बिगड़े बिना, मतलब एकदम फास्ट मूवमेंट में ऐसे फैमिलीज़ को कैसे बताया जाए, वो फैमिलीज़ को कैसे समझाया जाए, हम लोग प्रयास करते हैं। हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि नाम ही बदल जाता है, कभी कभी सेम आइडेंटिटी से भी होता है, बराबर है। तो वहाँ पे दोनों परिवार को समझाने का, बिठाने का भी प्रयास करते हैं। अगर आपस में सहमति आ जाए तो इश्यूज़ को सोशल तरीके से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं आ रहा है, बेटी को परेशान कर रहा है, बेटी कहीं फंस गई है, तो बेटी की पूरी माहिती लेके उन बेटियों के स्टेटमेंट के आधार पे उन पे केस भी दर्ज करते हैं। और जहाँ नाम बदला गया है, जहाँ आइडेंटिटी छुपाई गई है, वहाँ तो सरकार ही उनके फैमिली मेम्बर की तरह काम करती है और उनको कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करती है। इस मामले के और कोई एस्पेक्ट सामने आए, क्योंकि इस तरह से एक साथ 6 लोग हैं, तो क्या इनके कोई और कनेक्शन किसी के साथ या कहीं से इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा? देखिए, ये एंगल्स पे हमारी टीम काम कर रही है, अभी बहुत इनिशियल है, लेकिन ये सभी एंगल्स चेक किए जाएंगे और ऐसे केसेस में पकड़े गए हुए सभी आरोपियों के हम सभी एंगल्स पे उनकी तहकीकात करते हैं
और आज ये इनिशियल मोड है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अभी उस पर कोई भी टिप्पणी करनी है योग्य नहीं है।